मछली खाने वाली डायन। ये कहानी है एक मछली खाने वाली डायन के बारे में। मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गौतम और रानी नाम के पति पत्नी रहते थे। गौतम सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। गौतम ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां खूब ताजी ताजी मछली दिखी और उसे खरीद लिया। इसके अलावा और कुछ कुछ सामान लेने लगा। गौतम उस औरत को देखा। वह औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। गौतम उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह गौतम के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। गौतम ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होंगी जो रास्ता भटक गई हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर गौतम ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह गौतम के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गया था तो घर पर गौतम की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दिया, वैसे ही रानी दौड़कर बाहर आई। उसने गौतम के साथ एक औरत को देखा तो उसने गौतम से पूछने लगी कि ये कौन जो तुम्हारे साथ आई है। गौतम ने सारी कहानी रानी को बताया। रानी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो गौतम ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन रानी को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है, शायद ये कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। रानी ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के रानी अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रानी उस आवाज को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसके वजह से आ रही होंगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब रानी 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। रानी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और रानी चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढक कर बैठी थी। रानी ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। रानी ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। रानी को लगा कि शायद ये अनजान लोग से डर रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। रानी रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर जब वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वही जम गए और उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो रानी को देख ही नहीं रही थी। रानी उसे देखकर चिल्लाई नहीं कि और ज्यादा अपना खतरनाक रूप ना बना ले। रानी ने धीरे से एक थाली उठाए और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। रानी ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर की। वह आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई, फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई।